हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमान। आज फिर स्टार्ट करेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। पिछली वीडियो में आपने अपना टेलर सीरीज फॉर टू वेरिएबल्स तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या होगा। हमारे पास एक फंक्शन होगा एक्स और वाई का। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई का। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। ठीक है, और क्या निकालेंगे यहाँ से, डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक, और एक निकाल सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई और डेल एफ अपॉन डेल डेल स्क्वायर, कॉमा डेल एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पांच टर्म यहाँ पे हम इसमें निकालेंगे। पहले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। x को फिर से जो x के रेस्पेक्ट में किया था उसको फिर से x के रेस्पेक्ट में करेंगे। सेम y को किया था तो y को भी फिर से करेंगे, और x को जो y को किया था उसको फिर से x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। तो ये टर्म निकालेंगे। ये है इसका फर्स्ट स्टेप फॉर फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ठीक, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें पांचों टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई को इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आएगा और जो डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगा, उन दोनों को जीरो पुट करके वहां से वैल्यू फाइंड कर लेनी है फॉर वैल्यू फॉर एक्स कोमा वाई के लिए। ठीक है, वहां से दो वैल्यू आ जाएगी एक्स कोमा वाई के लिए। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड जो यहाँ पे होगा हमारा पॉइंट, उसमें हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब देखिए आर टी क्या है, पहले मैं उसको दिखा देता हूं। जो यहाँ पे हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल स्क्वायर एक्स, उसको हम डिनोट करते हैं आर से। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम आर से डिनोट करेंगे, और एस को हम डिनोट कर देंगे किससे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। जो ये टर्म, जो ये वैल्यू आएगी वो हमारी एस की वैल्यू हो जाएगी, और टी को हम डेल एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर से यहाँ पे डिनोट करते हैं टी को। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यहाँ से जो हमने फाइंड किया था उसी में ही है। जो हमारी ये टर्म है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, आर की। सेम ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, टी की, और ये बीच वाली एस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म कैलकुलेट करने के बाद हमें इवेल्युएट करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू बनेगी, अब यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन होती है, यहाँ से हमारी तीन कंडीशन बनती है। या तो इसकी वैल्यू जीरो से छोटी हो, ठीक है, या तो इसकी वैल्यू जीरो से छोटी हो, या फिर जीरो से बड़ी हो, और या फिर जीरो हो। इसकी वैल्यू तीन कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, या तो जीरो से छोटी है, या तो जीरो से बड़ी है, या फिर जीरो के इक्वल है। अब देखिए, अगर कंडीशन ये आई कि जीरो से छोटी है, जीरो से छोटी है, तो इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं होगा। नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो से छोटी आती है तो फंक्शन मैक्सिमा नहीं है, ना ही मिनिमा है। देन अगर यहाँ पे एक बात करें, अगर जीरो से बड़ी आती है, अगर जीरो से बड़ी आती है तो यहाँ पे भी दो कंडीशन हमारी होती है। अगर जीरो से बड़ा है तो फंक्शन या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि हमारा फंक्शन जीरो से बड़ा है तो हम उसमें देखेंगे कि आर की वैल्यू जीरो से छोटी है या बड़ी है। अगर आर जीरो से बड़ा है तो फंक्शन मिनिमा है। ठीक है, फंक्शन क्या है, मिनिमा। अगर जीरो से बड़ा है आर तो मिनिमा है, और जीरो से छोटा है आर, अगर छोटा है जीरो से तो क्या है, वो मैक्सिमा है। ठीक है, अगर जीरो से छोटा है तो मैक्सिमा है, जीरो से बड़ा है तो मिनिमा है। किस केस में, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। अगर छोटी है तो ना तो वो मैक्सिमा होने का और ना ही वो मिनिमा होने का। लास्ट क्या है, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये होता है रेयर कंडीशन। ठीक है, इसको अब जीरो आने का मतलब यहाँ पे छोड़ देंगे हम, इसका मतलब होता है इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी है। ठीक है, नीड इन्वेस्टिगेशन, नीड
इन्वेस्टिगेशन। जो थर्ड केस है इसमें हमें सिर्फ लिख देना है नीड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो हम जो कंडीशन देखेंगे वो इन दो बेस पर देखेंगे। ये दो कंडीशन जो है हमारी, या तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या तो छोटी होगी। छोटी होगी तो दोनों नहीं होने के, ना तो मैक्सिमा होने का ना ही मिनिमा होने का। अगर 0 से बड़ी है तो दो कंडीशन होगी, या तो मैक्सिमा हो जाएगा या फिर मिनिमा हो जाएगा। फिर आर की वैल्यू देखेंगे, अगर आर की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मिनिमा हो जाएगा, छोटी है तो मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अपने फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। इसको क्वेश्चन देखते हैं जब समझेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ठीक है ना, तो फंक्शन गिवन है एक्स वाई का, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हमें कुछ 5 टर्म निकालनी होगी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे 2x, यहां से प्लस 6। ठीक है, y करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, y के रेस्पेक्ट में 2y, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल वाई कैलकुलेट करेंगे। y को फिर से x के रेस्पेक्ट में 0 आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये इससे फिर करेंगे कितना आ जाएगा 2, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। तो ये 5 टर्म हमें पहले निकालनी है। ठीक है, स्टेप्स में हमने देखा था जो x होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, r से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा t, और ये वाली टर्म हमारी हो जाएगी s। ठीक, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू को इक्वल कर देंगे 0 की। ठीक है, तो इसको इक्वल करेंगे 0 के, तो कितना आ जाएगा इक्वल 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी x की, -6 अपॉन 2 यानी -3, और यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी y की 0। तो यहां से दो बने पॉइंट, x का कितना -3 और y का 0। तो पॉइंट्स हमारे पास आ गए -3, 0। इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स हमारे कहलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। ठीक, अब हमें देखना है, पॉइंट्स तो हमने निकाल लिए, अब इन पॉइंट्स पर हम हमारा फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, या फिर या वो मैक्सिमा भी नहीं है या फिर वो मिनिमा भी नहीं है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपने थर्ड स्टेप के बारे में देखें। थर्ड स्टेप क्या कहता था, इवेल्युएट आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, आर टी एस तीनों हमारे पास है, पुट करेंगे इसमें। आर की कितनी वैल्यू 2, एस की 2, माइनस 0 स्क्वायर 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमें देखना है जो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है छोटी है। अगर छोटी होती, देखिए ये 0 से बड़ी है। ठीक है, 0 से बड़ी है, इट मींस या तो ये मैक्सिमा है या फिर ये मिनिमा है। अगर ये 0 से छोटी आ जाती तो या तो मैक्सिमा भी नहीं होगा और मिनिमा भी नहीं होगा, बट यहाँ पे 0 से बड़ी है तो यहाँ पे या तो ये मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। वो कैसे चेक करेंगे, अब आर की वैल्यू देख लीजिए। आर की वैल्यू क्या है 2, 0 से बड़ी है। ठीक है ना, बड़ी है 0 से। अगर आर की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, मिनिमा। ठीक है ना, आर की वैल्यू 0 से बड़ी है, इट मींस हमारा फंक्शन मिनिमा है। किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, -3, 0 पर। ठीक है, यानी हमारा जो फंक्शन है वो -3, 0 पॉइंट पर मिनिमा है। ठीक, अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो तो हमें पता लग गया कि हमारा फंक्शन मिनिमा है किस पॉइंट पर, -3, 0 पर। बट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, पता लग गया मिनिमा है, मिनिमा फंक्शन है, बट मिनिमम वैल्यू कैसे होगी। तो जो हमारे पॉइंट्स हैं एक्स वाई, इन एक्स वाई पॉइंट्स को हमें अपनी इक्वेशन में रखना है। देन यहाँ से हमारे पास अपनी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। देखिए एक्स स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, ओ सॉरी 9, प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है 0 तो 0 ही हो जाएगा। 6x है तो 6 की मल्टीप्लाई -3, -18। ठीक है, तो -18 आ जाएगा। फिर क्या है +12। ठीक है, ये कितना आ गया, देखिए -9 +12 कितना आ गया, यहाँ से -3।
तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब इसको देखिए, स्टेप हमने क्या लगाया, फंक्शन गिवन है, हमने क्या किया, 5 टर्म अपनी कैलकुलेट की, ठीक है। इसमें से हमने RST हमें पता लग गया, ये 3 है। फिर हमने क्या किया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 पुट किया और वहां से एक्स वाई के लिए अपने स्टेशनरी पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड कर लिए। फिर RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू इवेल्युएट की, वो हमारी 0 से बड़ी है, इट मीन्स हमारा फंक्शन मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। अब R की वैल्यू चेक की, R की वैल्यू 0 से बड़ी है, विच मीन्स हमारा मिनिमा है फंक्शन, किस पॉइंट पर, -3, 0। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो पॉइंट्स होंगे हमें उसमें फंक्शन में रखने हैं, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू आई 3, तो यानी इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन मिनिमा है और उसकी मिनिमम वैल्यू 3 है, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, ठीक है। xy का फंक्शन है 2 + 2x + 2y - x² - y²। वही स्टेप फॉलो करेंगे और यहाँ पे अपना मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फंक्शन गिवन है तो इसका x के रेस्पेक्ट पे यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा 2 - 2x, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा 2 - 2y, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई करेंगे, ठीक है। y क्या था, इसको x के रेस्पेक्ट में 0, ठीक। और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से करेंगे -2 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, कितना आएगा, फिर से करेंगे y -2, ये टर्म क्या है हमारी s, ये क्या है r और ये क्या है हमारी t, ठीक। इन दोनों को 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 1 और यहां से y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास 1, 1, ये क्या है हमारे स्टेशनरी पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है या तो दोनों ही नहीं है, ठीक। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे अपना RT माइनस एस स्क्वायर, R कितना है हमारे पास -2, ठीक है। T कितना है -2 और माइनस एस स्क्वायर कितना 0, कितना आ गया +4, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है, इट मीन्स हमारा मैक्सिमा या मिनिमा है। अब R क्या है, R देखिए छोटा है 0 से, -2 है तो छोटा है 0 से 2, 0 से छोटा है, इसका मतलब मैक्सिमा है, ठीक है। देखिए 0 से बड़ा है तो मिनिमा है, 0 से छोटा है तो मैक्सिमा है, ठीक है। 0 से छोटा है तो हमारा फंक्शन मैक्सिमा हो गया एट द पॉइंट 1, 1, ठीक है। ये पता लग गया 1, 1 पर हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है। अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वही है, अपने पॉइंट्स को हम किस में रखेंगे, अपने फंक्शन में। तो देखिए कितना आ जाएगा 2 + 2 + 2 -1 - 1, ठीक है। तो कितना आ गया 6 - 2 यानी 4, यानी जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई अपनी 4, किस पॉइंट पर 1, 1 पर हमारी मैक्सिमम फंक्शन मैक्सिमम है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन देखें, एग्जामिन द फंक्शन f(x, y) y² + 4xy + 3x² + x³ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। वही अपने मेथड को यूज करना है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए। फंक्शन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। देखिए यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स को हम कह देते हैं p, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एक p नाम दे दिया हमने। कैलकुलेट किए y x के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आ जाएगा 4y प्लस 6x प्लस 3x², ठीक है। इसको क्यू बोल देते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई। y के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा 2y प्लस 4x, ठीक है। फिर क्या है s, क्या होता है अपना डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ कितना आएगा 4। फिर क्या है अपना r, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा 6 प्लस 6x। फिर क्या है अपना t, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा 2
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इनमें जीरो पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये कितना होगा, देखिए 3x² प्लस 6x प्लस 4y, यहाँ पे इक्वल जीरो पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं y की, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, y इक्वल्स -4x/2 यानी -2x। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -2x। इस y की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस y को पुट करेंगे यहाँ पे -2x। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 6x और -8x इक्वल जीरो। ठीक है, इक्वल जीरो कर रहे हैं, 3x² और -2x इक्वल जीरो, x कॉमन ले लेंगे, 3x - 2 इक्वल जीरो। यहाँ से x की वैल्यू एक जीरो आई और एक कितनी आएगी यहाँ से, अगर मैं इसको जीरो रखूंगा तो 2/3। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए x की वैल्यू जब जीरो है, व्हेन x इक्वल जीरो, जब हमारा x जीरो होगा तो y की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू भी जीरो आएगी। तो एक तो पॉइंट बन गया कितना, 0,0। नेक्स्ट, व्हेन x की वैल्यू अगर 2/3 है, 2/3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखिए -2, 2/3, -4/3। ठीक है, तो यहां से पॉइंट बने कितने, 2/3, -4/3। तो दो स्टेशनरी पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिले, 0,0, 2/3, -4/3। अब देखिए इतना तो हमने कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट्स फॉर 0,0 पे अगर मैं देखूं, RT - s² की वैल्यू 0,0 पर अगर हम देखें तो इसका एक चार्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। ठीक है, चलिए, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें एक टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, एट 0,0 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3, -4/3 के लिए। ठीक है, R इक्वल्स कितना है हमारा, 6 + 6x, T कितना है 2, S कितना है 4 और RT -s²। ठीक, अब 0,0 पर देखें, x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, t की 2 है, 2 ही रहेगी, इसकी 4 ही रहेगी। अब देखिए r कितना आया, r कितना आया 0 पर, 6। ठीक है, तो 6 × 2 12 -4²। देखिए यहाँ पे कितना होएगा, r कितना है 6 × t कितना है 2 -s², यानी 4 का स्क्वायर 16, 12 - 16 -4। ठीक है, तो इसके लिए कितनी आ गई, -4। अब इस पॉइंट पर देखें तो देखिए r की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2/3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 + 6 × -4, 2/, ठीक है ना, पॉजिटिव 2/3 कितना हो गया, 2, 4, 10 आ जाएगा। तो इसकी r की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई, t की वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है, s की वैल्यू 4 है, RT - s² की वैल्यू देख लीजिए, r कितना है 10, t कितना आ गया 2 -s² यानी 16। ठीक है, यानी 20 - 16 कितना आएगा, +4। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट RTS, RT - s² तीनों कैलकुलेट करिए, 0,0 पर कितना है, इतने। ठीक है, इस पॉइंट पर इतने। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऊपर का रफ कर देता हूं। देखिए अब हमें 0,0 पर एट 0,0 0,0 पर हमारा RT - s² की वैल्यू
कितनी है -4, यानी 0 से छोटी है। और जब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो फंक्शन ना तो मैक्सिमम होने का, नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम। ठीक है, तो 0,0 पर जो हमारा फंक्शन है वो ना तो हमारा मैक्सिमम है और ना ही हमारा मिनिमम है। बात करें अगर एट 2/3 और -4/3 की, तो इस पॉइंट्स पर देखें जो हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो बड़ा है 0 से। देखिए 4 है पॉजिटिव, तो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है इसका मतलब है हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। अब हम अपने आर की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे। आर की वैल्यू देखिए, आर कितना है इस पॉइंट्स की अगर बात कर रहे हैं तो आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 0 से बड़ी है। ठीक है, 0 से बड़ी है, 10 है आर की वैल्यू इस पॉइंट्स पर। ठीक, तो यानी 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो यानी फंक्शन क्या है, मिनिमम है, फंक्शन मिनिमम है या मिनिमा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। फंक्शन हमारा मिनिमा है किस पॉइंट पर, 2/3 -4/3 पर मिनिमा है। और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, अगर वो हमें देखिए वैल्यू भी निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, इस पॉइंट्स पर, पॉइंट क्या है x, y, इन पॉइंट्स को अपने फंक्शन में रखेंगे। चलिए करते हैं, इसको रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए मिनिमम आया तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन क्या है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब -4/3 का स्क्वायर प्लस 4x, x कितना है 2/3। ठीक है, y कितना है -4/3, फिर क्या है प्लस 3x²। ठीक है, 2/3 का स्क्वायर प्लस x³ यानी 2/3 की क्यूब। ये कितना आ गया 16/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -4 दूनी 8, 8 चौक 32/9 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12/9 और ये कितना आ जाएगा प्लस 8/27। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -4/27। ठीक है, तो यानी हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम है किस पॉइंट पर, 2/3 -4/3 पर, और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -4/27। ठीक, 0,0 पर ना तो हमारा फंक्शन मैक्सिमा होगा और ना ही हमारा मिनिमा होगा। क्यों, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 0 से छोटी है। ये था प्रोसेस। इसमें हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट्स बने हैं 0,0 एंड ये। ठीक है, दोनों के लिए हमने टेबल बना के सोल्व किया है, वो बात याद रखेगा। ठीक, तो ये था। देखते अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन देखिए, डिवाइड 120 डिवाइड 120 into 3 parts so that the sum of their product taken two at a time shall be maximum। देखिए क्या कह रहा है, इसने कहा डिवाइड 120 into 3 parts। ठीक है, तो उन पार्ट्स को हमने बोला x, y और z। ठीक है, और उनका सम कितना है 120, इक्वल 120 है, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, यहां से z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा 120 -x -y। चलिए अब नेक्स्ट, सो दैट द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, दैट द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, इस लाइन का मतलब क्या है, देयर प्रोडक्ट एक्स वाई, फिर सम भी बोल रहा है। ठीक है, यानी वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, टेकन टू एट अ टाइम शैल बी मैक्सिमम। तो ये जो गिवन है ये हमें उसने दिया है फंक्शन एक्स कोमा वाई का। ठीक है, ये उसने फंक्शन दे दिया है। ठीक, अब यहां से हमें क्या करना है, इस फंक्शन में देखिए z की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूंगा तो क्या बनेगा, वो देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड, जेड कितना है 120 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक्स, जेड कितना है 120 माइनस एक्स माइनस वाई एंड एक्स। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, एक्स वाई प्लस 120y माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी सोल्व करेंगे 120x। ठीक है, और कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 120x प्लस 120y और माइनस एक्स वाई, ये हमारे पास बचा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखिए 120x प्लस 120y, ठीक है, फिर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इस पूरी फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को हमने क्या लिख लिया, ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा फंक्शन एक्स वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 120x प्लस 120y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए फंक्शन हमारे पास आ गया, इसमें क्या करेंगे अब, सेम पांचों चीज यहाँ पे निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 120 माइनस 2x माइनस वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आएगा 120 माइनस 2y माइनस एक्स। सिमिलरली यहां से एक और कितना क्या निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा -1, ठीक है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे -2 और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे -2, ठीक है। तो पांचों वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये क्या है आर, ये क्या है टी और ये क्या है एस, ठीक है। अब हमें पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, फंक्शन जो है सॉरी एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, इसको पुट किया 0 कितना आएगा -120 प्लस वाई, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -120 प्लस वाई अपॉन -2, ठीक। या तो ऐसे करेंगे या फिर कोई भी वैल्यू, या फिर एक काम कर लेते हैं, देखिए यहां से हम y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, y कितना आ जाएगा 120 माइनस 2x, ठीक है, ये y की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 120 माइनस 2 इंटू वाई यानी 120 माइनस 2x, ठीक है, और माइनस x, इसको सॉल्व करेंगे 120 माइनस 240 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, ठीक है, माइनस x, ठीक है, ये आ गया इक्वल 0। अब देखिए ये कितना आ गया 120 और 240, तो कितना आ जाएगा -120 और ये कितना आ गया +3x इक्वल 0, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 120 अपॉन 3 यानी 40, x की वैल्यू 40 आ जाएगी, x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे 120 माइनस 2 इंटू 40 इक्वल 0 पुट करना है 120 माइनस 80, तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो देखिए x की भी वैल्यू 40 आई है और y की भी वैल्यू 40 आई है, तो स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे क्या बन गए यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर मैं रफ कर दूं यहाँ से 40 हमारे पास आए हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट्स यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 40,40, स्टेशनरी पॉइंट 40 आ गए हैं। अब इन स्टेशनरी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन या मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा या फिर दोनों ही नहीं होगा, चेक करते हैं। अब क्या करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, उसके लिए हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है, किस पर 40,40 पर, ठीक है। आर कितना है -2, आर कितना है -2, एस कितना है हमारे पास, या आर टी देख लेते हैं, टी कितना है -2 और एस कितना है -1, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर,
आर टी माइनस एस स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू यही रहेगी, ये भी यही रहेगा और ये भी यही। इसकी कैलकुलेट कर देंगे तो आर कितना है -2, टी कितना है -2 माइनस एस स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, +4 हो जाएगा, माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 = 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव आ रहा है 3। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई है, कितनी आई है 3। ऊपर का रफ कर देता हूं। ठीक है, ये भी आप देखिए एट 40,40 40,40 पर हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। ठीक है, 0 से बड़ी है, इट मीन्स या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब आर की वैल्यू इसमें चेक करेंगे, आर की वैल्यू क्या है देखिए -2 यानी 0 से छोटी है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 0 से छोटी है तो यानी मैक्सिमम है। ये हमारा फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है एट द पॉइंट 40,40। अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे। जो हमारे पास x, y आए हैं कितना 40,40, उसको हमें क्या करना है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास 120x प्लस 120y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसमें अपना 40,40 को पुट करेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 40 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर और माइनस 40 इंटू 40। ठीक है, कितना आ जाएगा प्लस ये भी माइनस 1600 माइनस 1600 माइनस 1600। ठीक है, अब देखिए 16 दूनी 32 48। ठीक है, तो 4800, अब देखिए 16 32 48 माइनस 4800, इससे ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या 4800। ठीक है, यानी हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है एट द पॉइंट 40,40 एंड उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4800। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये टॉपिक यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे लैग्रांजेस मेथड। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।